अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन तलबा व तालिबात को जिनका चाइना में एडमिशन हो चुका है। बेशक वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो या पार्शल हो, चाइना में आपको आने का मौका मिल रहा है, तो मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का जो मेरा वीलॉग है उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने जेरी ऑफिस में या अपना वीज़ा का जो प्रोसेस है वो किस तरह करना है। मैं वीज़ा अप्लाई करने का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आज मैं आपको ये इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कि जब आप जेरी ऑफिस जाएंगे तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक आधा डॉक्यूमेंट्स मिस होने पे आपका जो सफ़र है वो ज़ाया हो जाए, अल्लाह ना करे। तो चलें शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले जो है आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्टेशन चाहिए। आप अगर एमफिल के लिए यहाँ चाइना आ रहे हैं तो आपका BS 4 साल किया हुआ है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, और अगर आपने BSc MSc की हुई है तो उनके ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री, मतलब 2 और 2 BSc और MSc 4 आपके ये हो जाएंगे पेजेस। और अगर आप BS के हैं तो आपके 2 पेजेस हो जाएंगे। और अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं तो फिर आप एमफिल को भी अटेस्टेशन करवाएंगे, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, और साथ में अपना ग्रेजुएशन BS या BSc MSc वो भी आप अटेस्टेशन करवाएंगे। और उसके साथ आपके जो बाकी मैट्रिक और इंटर के जो आपके सनद्स हैं उनको आप करवाएंगे। जिस बोर्ड से आपने किया है आप उस बोर्ड विज़िट करेंगे, उनको IBCC बोलेंगे कि मैंने वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी है, तो आलमोस्ट उनका बोर्ड का जो है वो 1 डिग्री का 4000 रुपया फ़ीस है उसकी। तो आप FSC और मैट्रिक 2 पेज हो जाएंगे तो 8000 रुपया ये आप उनको देंगे। वो आपको एक लिफाफा बना देंगे, उसको सील कर देंगे, जिसको आपने नहीं खोलना होगा। जिस IBCC से आपने वेरीफाई करवाना होगा तो वो ऑफिस उसको खोलने का मजाज होगा। तो वो आप इनवेलॉप 3 महीने तक वैलिड होता है। आप 3 महीने में किसी भी वक्त आप IBCC बहावलपुर या लाहौर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलहदा से 1200 रुपया, 1200 रुपये एक सनद, तो 1200 मैट्रिक और FSC, तो आपको 2400 रुपये वहाँ पे अलहदा देना होगा। वो आपको IBCC अटेस्टेशन कर देगी। आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन जो है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। आपका जो HEC का प्रोसेस है, अगर आप TCS के थ्रू करवाएंगे तो उसमें ये होगा कि महीना 1.5 महीना लग सकता है, क्योंकि आजकल सीज़न है तो काफ़ी रश होगा। तो इसलिए बेहतर है आप अभी अप्लाई करें उसके अंदर, और 1000 रुपया उसकी पेज फ़ीस है। और अगर आप अर्जेंट करवाना चाहें तो आप 5000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आप वहाँ पे वॉक इन अटेस्टेशन भी करवा सकते हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो गई। अब हम चलते हैं उसके तरफ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की तरफ। आपने जब अप्लाई किया होगा तो उस वक्त जो आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो इस वक्त एक्सपायर हो चुका होगा या होने के करीब होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको यूज़ करें और वो वीज़ा लगने से पहले या चाइना आने से पहले ही वो एक्सपायर हो जाए। तो उसका हल ये है कि आप उसको रिन्यू करवाएं। अगर उसकी डेट पड़ी है तो भी आप रिन्यू करवाएं, अगर एक्सपायर हो गया तो भी आप रिन्यू करवाएं। और रिन्यू आप तब करवाइए जब आप वीज़ा प्रोसेस करवाएं, क्योंकि ये 2 दिन में बन जाता है, तो इसलिए इतना पहले ना बनवाइए कि ये फिर मज़ीद एक्सपायर की तरफ चला जाए। और पुलिस क्लियरेंस हो गया। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट वो एक्सपायर होने के करीब है तो आप पासपोर्ट भी रिन्यू पाकिस्तान से करवा के आइए। अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है एक पासपोर्ट के ऊपर तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आप दूसरा पासपोर्ट बनवाएंगे तो आपके लिए कोई इशू होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके पास 2 पासपोर्ट होंगे, वो पुराने में शुमार किया जाएगा और ये नए में शुमार किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप 3000 में पाकिस्तान में बनवा सकेंगे और चाइना में आपको जो है 50,000 रुपये पाकिस्तानी देना पड़ेगा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए। तो ये भी आप पाकिस्तान से करवा के आइएगा। अब आपके ये डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये इन सब को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से तस्दीक करवाना है। वो भी आप TCS को देंगे तो वो TCS जो है वो उसको 15 दिनों में जो है आपको अटेस्टेशन करवा के वापस भेज देता है। अब साथ में रह गई बैंक स्टेटमेंट। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे देनी है या उसके अंदर कितना बैलेंस होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव हुए होंगे, उसमें एक JW फॉर्म होगा, एडमिशन नोटिस होगा,
तो JW फॉर्म दो किस्म के होते हैं, JW 201 और 202। 201 जो है वो CSE स्कॉलरशिप या फुल स्कॉलरशिप को मेंशन करता है, और 202 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को या पार्शियल स्कॉलरशिप को भी मेंशन करता है। तो इसलिए अगर आपके पास JW 201 है, आप फुल स्कॉलरशिप पे हैं, तो आपको किसी भी बैंक की अमाउंट की लिमिट की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट में 200 रुपये भी पड़े हों तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आपका 202 JW फॉर्म है तो उसके लिए आपके पास आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए तक की स्टेटमेंट चाहिए। 6 लाख रुपए तक का आपके अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट होना मस्ट है। और आपका अपना अकाउंट हो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, पुराना था, आप उसको ओपन करवाएं, और अगर नया है तो आप उसको ओपन करवा के साथ में मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। वो आपको ये शो करवाएगा, या बैंक मैनेजर उसके ऊपर ये टाइप कर देंगे कि ये आपका अकाउंट वैलिड है और ये मेंटेनेंस क्राइटेरिया को पूरा करता है। और अगर आपका नहीं है या किसी वजह से नहीं खुल सकता आपका अकाउंट, आपके किसी बहन भाई का है, रिलेटिव फैमिली ब्लड रिलेशन किसी और का बैंक अकाउंट है, तो आप उनका अकाउंट यूज़ कर लीजिए। और साथ में FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा से बनवा लीजिए, जिससे ये जाहिर होगा कि आप उनके दरमियान और आपके दरमियान क्या रिश्ता है। वो बैंक अकाउंट आप यूज़ कर लें। अगर आप बैंक अकाउंट किसी और का यूज़ करेंगे तो वो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट 6 महीने की, और वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और साथ में जो आपका एजुकेशन रिकॉर्ड है, ये सारे आप मोफा से करवाएंगे। और अगर आपका बैंक अकाउंट अपना है तो आपको इसको मोफा की ज़रूरत नहीं है अटेस्टेशन करवाने की। जस्ट आप मोफा से आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो करवाएंगे और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करवाएंगे। आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो गई। अब डॉक्यूमेंटेशन में ये बता दूं कि आपने जो अटेस्टेशन करवानी है ये आपने ओरिजिनल करवाने हैं सारे, आपने फोटो कॉपीज नहीं भेजने अटेस्टेशन के लिए। अगर जब आप वीज़ा के लिए ऑफिस जाएंगे, जारी ऑफिस, तो वहाँ पे जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे वो उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी ज़रूरत पड़ेगी। और ये अटेस्टेशन होंगे ओरिजिनल वाले, तो आप इनकी फ्रंट बैक की फ़ोटो कॉपी करवाएंगे तो ये कार आमद हो गए। कहीं गलती से आपने फ़ोटो कॉपीज़ को अटेस्टेशन नहीं करवाना, ओरिजिनल ही अटेस्टेशन करवाने हैं। उसके लिए जब आप वीज़ा ऑफिस जाएँ, जारी ऑफिस, तो आपके पास वाइट बैकग्राउंड के फ़ोटो होने चाहिए कम अज़ कम, तो ये साथ लेके जाइएगा। और उसके बाद कोविड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है तमाम ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी एक सेट फोटोकॉपी का वो आपने बनवा के जाना है। इसके बाद देख लेते हैं कि कहीं डॉक्यूमेंट्स कोई मिसिंग ना हो गया हो, कहीं आपको परेशानी ना हो। जी, बाकी रह गई बात मेडिकल की। मेडिकल का इशू है कि मेडिकल करवा के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस्लामाबाद में चाइनीज़ आकोपंचर सेंटर है, वहाँ से आप मेडिकल करवा सकते हैं, अपनी तसल्ली के लिए करवा सकते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप मेडिकल ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है। उसका 2 फैक्टर्स हैं। अगर आप मेडिकल करवा के आते हैं तो समटाइम्स आपकी यूनिवर्सिटी वो मेडिकल एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती, आपको दोबारा से यहाँ करवाना पड़ेगा, तो इसलिए उस मेडिकल का कोई बेनिफिट नहीं है। और यहाँ पे जो मेडिकल है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ्री कर रही हैं। आप जब फर्स्ट टाइम लैंड करते हैं चाइना में तो वो जो आपका पहला मेडिकल है वो फ्री होगा। इसका फ़ायदा यही है कि एक तो ये वैलिडेशन होगी, ये उसको एक्सेप्ट करते हैं चाइना के मेडिकल को, और साथ में वो फ्री होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान से मेडिकल करवा के ना आएँ, अपनी तसल्ली के लिए करवाना चाहें तो बेशक करवा लें। और इसके बाद बाकी बात जो कोई देख रहा हूँ कि मैं कोई भूल ना जाऊँ, आपको परेशानी ना हो ऑन द टाइम। बस उम्मीद है सारे जो कवायफ हैं वो सारे पूरे हो गए हैं। मैं दोबारा से आपको लिस्ट करवा देता हूँ कि आपको कौन कौन से लेके जाने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए मुकम्मल, FSC मैट्रिक, वो सनद करवानी है, रिजल्ट कार्ड की तरफ नहीं जाना। और उसके बाद ये आपके हायर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स ले गए, ये सारे लेके जाने, इनकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। और आपका जो JW फॉर्म आया है आपने उसका भी फ़ोटोकॉपी करवा के जाना है एक एहतियात के लिए। और एडमिशन लेटर भी आपने साथ लेके जाना है, उसका भी एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा एहतियात के लिए। और पासपोर्ट साइज़ का पासपोर्ट का जो है वो A4 साइज़ के पेपर के ऊपर वो उसका प्रिंट लेके जाना है। फ़ोटोकॉपी वाले जो उसको शॉर्टकट छोटा सा कट कर देते हैं, ऐसा नहीं करवाना, पूरा एक पेज के ऊपर पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। और साथ में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है।
और आपका कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ। कोविड सर्टिफिकेट जब निकालें तो कोशिश करें वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर दर्ज करें, शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज ना करें, तो आपका ये कोविड सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए और आप जाके वीज़ा सेंटर में X1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर होते हैं।